अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपने राइट इशू और बाईबैक के बारे में जरूर सुना होगा कि राइट इशू क्या होता है और बाईबैक क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में राइट इशू और बाईबैक के बारे में बात करेंगे कि राइट इशू और बाईबैक एक्चुअल में होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे शेयर होल्डर को इससे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, मतलब शेयर होल्डर के लिए एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो समय पे आपको मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी स्टॉक मार्केट अच्छे से सीखने को मिले, क्योंकि हम ये जो सीरीज चला रहे हैं इस सीरीज में एकदम स्क्रैच से लेके एडवांस तक हम लेके जा रहे हैं कि आपको भी, अगर आप इस स्ट्रीम से भी नहीं है, मतलब इस जॉनरा से भी नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे राइट इशू के बारे में। राइट इशू कि राइट इशू होता क्या है, ठीक है, या राइट इंटाइटलमेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं हम। राइट इशू, जिस तरीके से आपको डिविडेंड मिलता है, कंपनी प्रॉफिट के रूप में आपको डिविडेंड देती है, वैसे ही आपको एज ए मतलब प्रॉफिट के तौर पे समझ लीजिए कंपनियां होती हैं वो राइट इशू देती हैं कि आप मार्केट में, मतलब जो भी कंपनी लिस्टेड है NSE या BSE पे, अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं, मतलब मान लीजिए XYZ कोई भी कंपनी है, आप उसके शेयर होल्डर हैं, तो उस XYZ कंपनी से राइट इशू अनाउंसमेंट होगा कि 1:5 का राइट इशू अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपको कुछ कम प्राइस में वो कंपनी आपको ये अधिकार देगी। राइट इश्यू मतलब राइट का मतलब अधिकार देना, ऐसे समझिए। तो वो अधिकार देगी ये चीज़ कि आप कम प्राइस में आपको वो शेयर और ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे हो सकता है ये। तो मान लीजिए आप XYZ के XYZ किसी कंपनी के आप ऑलरेडी क्या हैं? शेयर होल्डर हैं। आप XYZ कंपनी के ऑलरेडी एक शेयर होल्डर हैं, ठीक है। इस कंपनी में राइट इश्यू मतलब अनाउंसमेंट करती है कि 1:5 का राइट इशू अनाउंसमेंट होता है। राइट इशू या राइट इंटाइटलमेंट का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो आपके डीमेट में उस कंपनी का शेयर होगा, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि XYZ कंपनी जो है वो राइट इशू के लिए इंटाइटल्ड हुई है, मतलब आप एलिजिबल हुए हैं कि आप राइट इशू उस कंपनी का खरीद सकते हैं, ठीक है। आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट इंटाइटलमेंट का मतलब यही होता है, सिंपल से आप समझ लीजिए। तो मान लीजिए 1:5 का अनाउंसमेंट की क्या, राइट इशू, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कैसे। अब इसमें ये भी चीज़ समझ लीजिए कि 1:5 में ओरिजिनल वैल्यू क्या है और जो इशू करेगी आपको वो क्या है, ठीक है ना। तो 1:5 में ये जो 5 है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होगा इसमें, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास 5 शेयर है, 5 शेयर मान लीजिए ये ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू इधर वाला ही होता है राइट इशू में। 5 शेयर है ओरिजिनली आपके डीमैट अकाउंट में XYZ लिमिटेड का, तो 1 शेयर आपको डिस्काउंट में ये कंपनी आपको देगी, ठीक है। ये भी IPO के जैसे ही होता है, एक तरीके से समझिए, IPO के जैसे ही होता है, बस इसमें ये होता है कि डिस्काउंट में और शेयर होल्डर को ही मिलता है। जो प्राइस होता है वो डिस्काउंट में ही मिलता है, ठीक है, और शेयर होल्डर को ही सिर्फ मिल सकता है। ये पब्लिक के लिए नहीं आता है। आप ऑलरेडी अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको मिलेगा, क्योंकि इससे भी कंपनी क्या करती है, कैपिटल गेन करती है। आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं तो आपसे कैपिटल गेन करेगी, ठीक है। और ये भी जो राइट इशू होता है, ये मार्केट में फ्रेश इशू करती है। अब ये हुआ ओरिजिनली, और ये राइट इशू के बाद 1 शेयर मतलब डिस्काउंट में आपको, अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको 1 शेयर डिस्काउंट में मिलेगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए XYZ कंपनी का आपके पास 100 शेयर है, 200 रुपए के हिसाब से। कितना है? 100 शेयर 200 रुपए के हिसाब से। राइट इशू आया 1:5 एट द रेट 150। मतलब अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको 1 शेयर क्या होगा, फ्री मिलेगा। फ्री नहीं मिलेगा, फ्री तो नहीं मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बोल दीजिए, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। डिस्काउंट मिलेगा। आपके पास 5 शेयर है तो 1 शेयर डिस्काउंट पे मिलेगा 150 रुपए में, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे कि 1 शेयर आपको डिस्काउंट में मिलेगा 150 रुपए में। आपके पास कितना है? 100 शेयर है। 100 शेयर का मतलब क्या हुआ, मतलब 5 शेयर है तो 1 शेयर आपको मिल रहा है, यानी कि 20%। 20% डिस्काउंट में मिलेगा। 100 शेयर का 20% कितना हुआ? अरे 20 ही ना हुआ, 100 शेयर का 20, यानी कि 20 शेयर आपको डिस्काउंट मिलेगा कितने पे, 150 रुपए पे, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 20 शेयर और आपको मिल जाएगा कितने में, 150 रुपए में। मतलब आपको सीधा सीधा यहाँ पे 50 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो आपका कितना है, 200 रुपया है, ठीक है। कितना है, 200 रुपया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मार्केट वैल्यू है वो 200 रुपया है। 200 रुपया है, और मिल कितना मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, यानी कि 50 रुपया क्या मिल रहा है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको 50 रुपए की प्रॉफिट मिलेगा 20 शेयर पे, तो आप 100% देखिए आप खरीदेंगे, राइट इशू को लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको ये प्रॉफिट करती है। ये भी जान लीजिए
ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल भी होता है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबल होता है। मतलब तुरंत तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट ऐसे मिल ही रहा है प्रॉफिट के रूप में तुरंत। अब राइट इशू ले लेंगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाएगा। पहले 100 था, उसके बाद बढ़ के क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। पहले 100 था, अब बढ़ के 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो मार्केट मूव करेगा 120 शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट वैल्यूएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देता है। फिर से शॉर्ट टर्म में भी जो ये 50 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी आपका प्रॉफिट ही है। ठीक है, आईपीओ होता है वो तब सही होता है शेयर होल्डर के लिए जब कंपनी क्या करती है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए रेज करती है। मतलब आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं और आपसे राइट इशू मतलब ले रही है कंपनी और डिस्काउंट में, तो जो भी पैसा आपसे उसके पास आ रहा है, मतलब जो भी पैसा आपके पास उससे आ रहा है, तो उससे क्या करेगी, उससे वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए अगर कर रही है तो आपके लिए वो सही है। मतलब अगर वो पैसा आपसे रेज कर रही है तो उससे फ्यूचर ग्रोथ हो, कंपनी में लगाए, कंपनी का सेल्स बढ़ाए, मतलब जिस तरीके से भी वो यूज करे, यूटिलाइज करे उस पैसे को, जिससे कंपनी का क्या हो, ग्रोथ हो फ्यूचर में, तो तब आपके लिए वो चीज़ सही है। नहीं तो वो राइट इशू आपके लिए गलत है। ठीक है, और अगर कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, मतलब किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, या डेप्ट के ज़्यादा हो गया हो, या मतलब डेप्ट ज़्यादा हो, या और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो तब राइट इशू लेके आ रही है, तब ये शेयर होल्डर के लिए गलत होता है। मतलब शेयर होल्डर वहाँ पे फंस सकता है, क्योंकि वो आपसे पैसा तो लेगी, अपना डेप्ट भरेगी। ठीक है, डेप्ट भरेगी और कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं करेगी, जिससे आपका शेयर वैल्यू होगा वो कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक डिमेरिट पॉइंट, डिसएडवांटेज होता है शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, और भी डिसएडवांटेज होती हैं जो मतलब उतना इफेक्ट नहीं करती, मतलब ज़्यादा यही जो है इफेक्ट करती है। वैसे तो 70% ये प्रॉफिटेबल ही होती हैं, क्योंकि अधिकतर कंपनियां क्या करती हैं, ग्रोथ के लिए ही पैसा रेज करती हैं। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि बाईबैक क्या होता है, बाईबैक कैसे वर्क करता है। बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर मतलब आप नाम से समझ रहे होंगे कि जो कंपनी अपने शेयर को क्या करती है, बाई बैक करती है। मतलब जो भी उसका, मतलब क्या, जो भी उसका शेयर मार्केट में लोग होल्ड करके रखे हैं, उनसे क्या करती है, वो बाईबैक करती है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबल होता है, सेंटीमेंट होता है इसका, बाईबैक ऑफ शेयर का वो निगेटिव होता है अधिकतर। ठीक है, वैसे पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, दोनों इसका साइड होता है। अगर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी क्या कर रही है, आप वो बाईबैक करके। ठीक है ना, तो वही चीज हम समझेंगे कैसे बाईबैक करती है। तो मान लीजिए XYZ एक कंपनी है। ठीक है, XYZ एक कंपनी है, इस कंपनी का शेयर मार्केट में है 500 रुपए पे, 500 रुपए पे। ये XYZ कंपनी अनाउंसमेंट की कि मैं अपने शेयर को बाईबैक करने वाला हूँ, कितने रुपए पे, 600 रुपए पे, 600 रुपए पे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आपको दिख रहा है 100 रुपए का, ये जो डिफरेंस है 100 रुपए का, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये थोड़ी जान रहे हैं कि बाईबैक कर रही है तो क्या, जो वो क्यों कर रही है। मतलब आपको ये तो पता नहीं है कि कंपनी शेयर को बाईबैक कर रही है तो किस लिए कर रही है, क्या करेगी मेरे पैसे को, या किस पैसे से बाईबैक कर रही है। मान लीजिए बाईबैक कर रही है तो आपको पैसा देगी ना, कौन सा पैसा यूज कर रही है, लोन लेके तो नहीं बाईबैक बाईबैक कर रही है, या अपने रिजर्व को ही तो नहीं खत्म कर रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको, आपके लिए प्रॉफिटेबल ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है ये प्रॉफिटेबल। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है, 500 रुपए के हिसाब से, ये 600 रुपए पे बाईबैक किया। ठीक है, ये आपका 50,000। ठीक है, 600 रुपए पे बाईबैक किया, ये 600 रुपए पे क्या किया, बाईबैक किया, तो ये वो 60,000 रुपये है। मतलब आपको ये 100 शेयर के लिए 60,000 रुपया देगी। देखिए टोटल शेयर बाईबैक कभी नहीं करती है, मैं समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ। ये 100 शेयर में से वो चाहे तो 50 शेयर भी बाईबैक करेगी। ठीक है, वो आपको अनाउंसमेंट दिखेगा वहाँ पे, नोटिफिकेशन, आप ऑलरेडी शेयर होल्डर होंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, डीमेट में दिखेगा कि कितना वो बाईबैक कर रही है। ठीक है ना, तो मान लीजिए वो 85 कर रही है। ठीक है, 85 कर रही है, फिर भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस आपको वो दे रही है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो मार्केट वैल्यू से वो ज्यादा प्राइस दे रही है, 500 का जो शेयर है वो 600 में दे रही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है ना, इसमें ना ही कोई इन्वेस्टमेंट, ना ही कोई ट्रेडिंग टिप्स दिया जाता है जिससे आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है तो आप अपने एडवाइजर का सलाह लें, मतलब आप अपने एडवाइजरी से जरूर पूछें कि कैसे क्या करना है। तो इससे आप बस सीखिए और पढ़िए और अपना काम कीजिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट में, ना कि इस वीडियो से अगर मैं कोई स्टॉक का नाम ले रहा हूँ या कुछ भी ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं आपको टिप दे रहा हूँ या इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, बस मैं सिखा रहा हूँ आपको। सीख के आप अपना खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से काम कीजिए। ठीक है, और बी स्टॉकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे और जेन्युइन कंटेंट मिलेगी, एकदम स्क्रैच लेवल से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो बी स्टॉकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, क्या आपको डाउट है, जिस चीज़ पे मैं आगे आने वाली वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे ये 50,000 रुपया, ठीक है, पहले इसकी वैल्यू 100 रुपये 50,000 रुपये थी, बाद में जब बाईबैक कर रही है तो ये 60,000 रुपये वैल्यू पे कर रही है। 100 शेयर को मान लिया, 100 शेयर को ही बाईबैक कर रही है, तो यहाँ पे 10,000 रुपये का
प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो ये शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है। आपके मान लीजिए टोटल बायबैक कर रही है, 100 शेयर था, 100 शेयर बायबैक कर ली, शॉर्ट टर्म आप बायबैक हो गया आपका, आगे बचा कुछ नहीं, वो कंपनी लेके गई, जो आपका शेयर था वो खुद बायबैक कर ली, अपने पास ले ली, ठीक है, आपका ये शेयर, और आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दी, तो आपका जो प्रॉफिट 10,000 का ही हुआ, लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं उस कंपनी से, ठीक है। तो बायबैक ये है, लेकिन टोटल शेयर नहीं करती है, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर करती है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हो, 50 शेयर करेगी, 20 शेयर करेगी, 30 शेयर करेगी, परसेंटेज के हिसाब से करती हो, अनाउंसमेंट देती है, ठीक है ना। वैसे जल्दी करती नहीं है कंपनी है बाईबैक। और और क्या सही चीज़ होता है, मतलब एडवांटेज क्या है बाईबैक का, ये भी जान लीजिए। बाईबैक प्राइस मार्केट से ज़्यादा है तो आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है। और जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश हो, एक्स्ट्रा कैश का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा रिजर्व रखा हो, रिजर्व आप जानते होंगे, ठीक है। रिजर्व क्या होता है, जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा रिजर्व रखा हो, रिजर्व का मतलब एक्स्ट्रा कैश हो रखी हो किसी भी आपदा विपदा के लिए, उस कैश का यूज कर रही है, ठीक है, टोटल कैश का नहीं, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ कैश जो एक्स्ट्रा रखी है, रिजर्व के बाद भी उसको लग रहा है कि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा है, तो बाईबैक कर रही है उस कैश से, तो आपके लिए बेटर है, शेयर होल्डर के लिए वो बेटर है, ठीक है। ये है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर पे कंपनी कितना कमाई कर रही है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मार्केट से वो शेयर को अपना खरीद रही है, बाईबैक कर रही है शेयर होल्डर से, तो क्या ये पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए? नहीं ना। तो ईपीएस बढ़ जाता है, जिसके मतलब एक शेयर पे बहुत ज़्यादा कमाई करने लगता है। कमाई करने का मतलब अब एक बात बताइए, एक शेयर पे बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है, आपको सुन के लग रहा होगा ठीक है, बढ़िया है, एक शेयर पे तो बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है। लेकिन एक चीज़ बताइए, उसके पास नंबर ऑफ शेयर कम हो जा रहा है ना, नंबर ऑफ शेयर जो है वो तो कम हो रहा है ना, नंबर ऑफ शेयर तो कम हो रहा है ना, शेयर होल्डर के पास कोई शेयर ही नहीं जा रहा है, उल्टा बायबैक कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की वजह से ईपीएस बढ़ना, ये क्या है, निगेटिव सेंटीमेंट, ठीक है। अगर मतलब नंबर ऑफ शेयर कम हो रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है ईपीएस, तो अगर ईपीएस प्रमोटर्स जो है, क्या वो क्या चाह रहे हैं, मार्केट से अपना होल्डिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, जो XYZ कंपनी के प्रमोटर्स हैं, XYZ कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास ज्यादा हो, ठीक है, उसके लिए वो बायबैक करना है, तो ईपीएस बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर, तब तो शेयर होल्डर के अच्छा है, तब क्या है, शेयर होल्डर के लिए अच्छा है, क्योंकि एक शेयर पे कमाई ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा उन लोग को डिविडेंड अच्छे से मिलेगा शेयर होल्डर को, ठीक है, जो भी शेयर उनके पास होगा। और वही नंबर ऑफ शेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है मार्केट से, और फिर भी बायबैक किया जा रहा है, तो ये डिसएडवांटेज है शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। और चीज़ जैसे जो XYZ कंपनी है, वो प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए बाईबैक कर रहा हो, अब मान लीजिए बाईबैक करेगा तो प्राइस ऊपर नीचे तो होगा ही, अब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने लगेगा, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग, इससे भी ऐसे भी हो सकता है, XYZ कंपनी है, प्रमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ने लगेगा, बूम करेगा, तो और अचानक से जो बड़ी प्लेयर्स हैं, क्या पता प्रमोटर्स ही बाद में सेल कर दें, अब बाई करना स्टार्ट कर दें, प्रमोटर्स बाद में सेल कर दें, तो ये भी आपके लिए मतलब डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो या फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट ना करें रिजर्व को, जो उनके पास रिजर्व है, रिजर्व ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट ना करके बाईबैक में ही इन्वेस्टर को प्रॉफिट बांट दें, तो ये भी क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाईबैक होता क्या है, ठीक है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा किसी कंपनी का शेयर जो है अंडर वैल्यूड हो जाता है, तब भी बाईबैक करती है कंपनियां, तो ये पॉजिटिव साइन होता है कि अंडर वैल्यू हुआ है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हुआ होता है, ठीक है। अब क्या पता उसका कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा वर्क करता है, कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो सारी बेकार है, एकदम घटिया किस्म का उसका फंडामेंटल्स है, सारी जो जो भी फंडामेंटल्स है उसका, और उसका शेयर प्राइस भी अंडर वैल्यूड है, तो बाईबैक कर रही है, तब तो बेकार है भाई। अगर फंडामेंटल्स अच्छी हो और उसका फेस वैल्यू भी बढ़िया चल रहा हो, तो उसके लिए सही है वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाईबैक होता क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका ये जो 5-6 चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जैसे स्प्लिट पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, बोनस क्या होता है, बोनस क्या होता है, और और क्या बताया था, डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये सब, और वैल्यूएशन कैसे बढ़ता है, और इस वीडियो में मैं बात किया हूँ राइट इशू का, राइट इशू का और बाईबैक का। इन सब पे एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी अपना परसेंटेज अनाउंसमेंट करती हैं, डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है, स्प्लिट अनाउंसमेंट होता है, बोनस अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, राइट इशू अनाउंसमेंट होता है, तो इसके लिए अनाउंसमेंट डेट होता है, एक अनाउंसमेंट डेट होता है, ठीक है, अनाउंसमेंट डेट होता है, ठीक है। उसके बाद एक रिकॉर्ड डेट होता है, रिकॉर्ड डेट, इसके पहले होता है एक्स रिकॉर्ड डेट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स रिकॉर्ड डेट का मतलब, अगर इस डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है, स्प्लिट अनाउंसमेंट हुआ है, बोनस अनाउंसमेंट हुआ है, राइट इशू अनाउंसमेंट हुआ है, तो अनाउंसमेंट जिस दिन होगा, ये उस डेट को मान लीजिए 5 तारीख को, 5 फेब को
अनाउंसमेंट हुआ XYZ कंपनी का डिविडेंड स्प्लिट बोनस या राइट इशू, इसमें से कोई भी अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, तो 5 फेब को अनाउंसमेंट डेट मानेंगे। रिकॉर्ड डेट का मतलब अब 10 फेब नहीं, मान लीजिए 20 फेब 20 फेब 20 फेब को 20 फरवरी को रिकॉर्ड डेट है इसका, मतलब 20 फरवरी को ये एक्सपायर हो जाएगा। लास्ट डेट है अनाउंसमेंट का कि इससे पहले आपको क्या करना है, शेयर होल्डिंग आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए 20 फरवरी से। अब एक्स रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या हुआ, आपके अकाउंट में तो डीमेट अकाउंट है, एक्स रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर होल्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना, एक्स रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर होल्डिंग होना चाहिए। तो ये 5 फरवरी जो अनाउंसमेंट डेट है और 15 फरवरी एक्स रिकॉर्ड डेट, और रिकॉर्ड डेट आप समझ ही रहे होंगे, रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी, 5 फरवरी जिस दिन अनाउंसमेंट हो रहा है, और 15 फरवरी एक्स रिकॉर्ड डेट मतलब जिस दिन तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर XYZ लिमिटेड कंपनी की होनी चाहिए, ठीक है, एक्स रिकॉर्ड डेट। और रिकॉर्ड डेट जिस दिन आपको स्प्लिट बोनस डिविडेंड राइट इश्यू का फायदा आपको मिलता है, जिस दिन आपके डीमेट में दिखता है, वो आपका क्या है, रिकॉर्ड डेट है। और एक्स रिकॉर्ड डेट तक वो शेयर आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप एक्स रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो वो सेलर को मिलेगा, जो सेल किया होगा। आप बाई करिए तो कोई ना कोई सेल करेगा ना, तो वो फायदा सेलर को मिलेगा, वहां पे फायदा होता है एक्स रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आप खरीद रहे हैं तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि एक्स रिकॉर्ड डेट के पहले आपके डीमेट अकाउंट में क्या हो, शेयर होना चाहिए, ठीक है। अनाउंसमेंट डेट तो आप समझ ही होंगे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको देखना है तो हमारे चैनल बी स्टॉकर को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और आपको एक अलग से वीडियो उस चीज़ पे बना के जरूर आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।